बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का, नून लीग और पीटीआई में मुकाबला। एनए 75 के ज़िमनी इलेक्शन में 360 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 1,11,220 वोट लेकर कामयाब करार पाईं, जबकि पीटीआई के अली असजद मल्ही 92,019 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बड़े मुकाबले के लिए बड़ा जोश, बुजुर्ग और खवातीन का जज्बा उरूज पर। तेज धूप के बावजूद बड़ी तादाद में खवातीन ने वोट कास्ट किया। डस्का इलेक्शन में खुसूसी अफराद भी कौमी फरीज़ा अदा करने में पीछे न रहे, व्हील चेयर पर वोट कास्ट किया। कोरोना से बचाव के लिए वोटर्स का एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद। वोट ही मजीद महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से बचाएगा। मरियम नवाज ने डस्का के शहरियों से घरों से निकलने की अपील भी की। कहा, शेरों, पूरे पाकिस्तान को बता दो कि डस्का वोट चोरों को कैसे सजा देता है। मरियम नवाज ने कहा कि सब मिलकर जालिम, चोर, अवाम की दुश्मन हुकूमत को आखिरी धक्का दे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि डस्का का इलेक्शन पुरअमन रहा। डस्का इलेक्शन में खातून ने बैलेट पेपर समेत दौड़ लगा दी। पोलिंग अमले ने पकड़ लिया। सियासी रहनुमाओं की आमद पर मुखालिफ कारकुन नारेबाजी करते रहे। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। पुलिस और रेंजर तैनात रही। एनए 75 के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फिरदौस आशिकावान और रहनुमा काफलीग चौधरी सलीम बाबर को शोकाज नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की 2 रोज़ में शोकोज नोटिस का जवाब देने की हिदायत। लीगी एमपीए ज़ीशान रफीक को भी हल्के के दौरे पर शोकाज नोटिस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अदालत में पेशी। जहांगीर तरीन को रिलीफ, सेशन कोर्ट की जमानत में 22 अप्रैल तक तोसी। बैंकिंग कोर्ट ने तरीन की उबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तोसी कर दी। राजा रियाज समेत पीटीआई के 8 एमएनए और 22 एमपीए साथ आए। जहांगीर तरीन ने कहा कि तहकीकात जरूर करें मगर आज़ादाना, कॉल्स पर हिदायत लेना बंद करें। पीएमए काकुल में 143वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, इराक, मालदीव, नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने एजाज़ात तकसीम किए। एजाजी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल समद खटक ने हासिल की। जनरल नदीम रजा ने कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। वनडे के बाद T20 का मैदान, प्रोटीज के खिलाफ कामयाब टीम पाकिस्तान। कौमी टीम ने 189 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार 74 रन स्कोर किए। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज। एबीसी से तस्दीक शुदा अशार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोजनामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हाकर से तलब फरमाए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। आरफवाला में गंदम की कटाई ढोल की थाप और भंगड़ों के साथ शुरू हो गई। किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। रवायती ढोल की थाप और झूमर के साथ किसानों ने जोशो खरोश के साथ गंदम की कटाई का आगाज कर दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला का शुमार मुल्क भर में सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाली तहसील में होता है। गंदम की फसल जिला के रहायशी लाखों अफराद की साल भर की रोजी का जरिया है। माह अप्रैल का आगाज होते ही किसानों की जानब से गंदम की तैयार फसल की कटाई के लिए रवायती तौर पर जोशो खरोश से आगाज कर दिया गया। इस मौका पर किसानों ने ढोल की थाप, रवायती झूमर पेश की और खूब भंगड़े डाले। किसानों का कहना है कि हमें अल्लाह करीम की जानब से हमारी मेहनत का भरपूर समर मिलने की खुशी है।
ہم نے گندم کی کٹائی شروع کر دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال کی نسبت اس سال گندم کی اوسط مقدار مزید بہتر ہوگی۔ گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہونے کی وجہ سے ہر طرف کسانوں میں جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ اس سال حکومت نے کورونا کے سنگین خطرات کے پیش نظر کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے گندم خریداری کے سلسلے میں خصوصی موبائل ایپ بھی متعارف کروائی۔ محمد عمران، حق نیوز، عارف والا۔ کہوڑ پکا میں جلد بازی نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ مزید جانتے ہیں مہر شعیب کی اس رپورٹ میں۔ کہروڑ پکا میلسی چوک کے قریب موٹر سائیکل سوار جلد بازی میں رونگ سائیڈ سے گزرتے ہوئے تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ضد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاش کی شناخت بشیر احمد بوہڑ جلادی وین کا رہائشی تھا اور اسٹیٹ لائف میں سیلز مینیجر تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔ ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز۔ APC سے تصدیق شدہ اشاعت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی اور مظفر آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ اخبار حق آج ہی اپنے قریبی ہاکر سے طلب فرمائیں۔